नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई इंग्लिश का एग्ज़ाम जिसमें आप काफ़ी कम समय रह गया है, उसके प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देते समय कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैंडिडेट जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखते समय, जिन्हें हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और अभी तक आपने काफ़ी कम पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा। यानी किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और आपको जो है किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है वह समझना होगा। क्या आपकी प्रायोरिटी होंगी, उसको अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पेपर देते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले सेक्शन ए। देखिए, सेक्शन ए में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, यानी अनसीन पैसेज होंगे, पैसेज के आपको आंसर देने होंगे और उसमें कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। स्टूडेंट्स को वह जो है अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनमें ध्यान रखना होता है कि आप पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़िए, उसके बाद पैसेज पर ध्यान दीजिए और आप जो है जो भी क्वेश्चन में जो वर्ड है उसको जो है जो पैसेज में आपको जो वर्ड दिख रहा है उस पर आप हाईलाइट कीजिए और आप देखिए कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या आप पैसेज में वह ढूंढ पा रहे हैं, और उस तरीके से आपको जो है शॉर्ट तरीके से उनके आंसर लिख देने हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन। देखिए, अगर आपने ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आप जो है इस सेक्शन में जो है थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी। वहीं इस पर ना फोकस करते हो, यानी यहाँ से आप आसानी से 20 नंबर का रीडिंग कॉम्पिटिशन आएगा तो आसानी से 15 मार्क्स जो है यहाँ से 15 से 16 मार्क्स यहाँ से आसानी से ले पाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। ग्रामर का सेक्शन, इसमें आपको थोड़ा पढ़ा होना चाहिए और आप यहाँ से अगर आपने देखा जाए तो 4 से 5 नंबर आप यहाँ से आसानी से गेन कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा और आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश समझ में आती है। उसके बाद होता है राइटिंग का सेक्शन। ये सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपको जो है सबसे ज़्यादा फॉर्मेट जो है आपका उस पर ध्यान देना है। जो भी आपका लेटर का फॉर्मेट होगा, नोटिस का फॉर्मेट होगा। देखिए, आप कंटेंट में क्या लिखते हैं वह आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाएगा, लेकिन जो फॉर्मेट है उसमें आपको कुछ भी सिर्फ और सिर्फ याद करने की जरूरत है। यानी किसका एड्रेस पहले होगा, सेंडर रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट आपको लिखना, अगर आपका फॉर्मल लेटर है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको लेटर लिखते समय। और नोटिस में किस तरीके से बॉक्स बनाना है, एड्रेस कहाँ पर आएगा, और ये सब कुछ आपको, यानी आपको फॉर्मेट पर पूरी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और अगर आप फॉर्मेट भी लिख देते हैं, अगर आपको कंटेंट नहीं आता है, आप कंटेंट मेरा जोड़ तोड़ के लिख देंगे कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मेट से आपको कोई भी समझौता नहीं करना है। और अगर आप फॉर्मेट अच्छी तरीके से लिख देंगे तो आप यहाँ से भी मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। यानी अगर आपने कंटेंट बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया है तब भी आप यहाँ से आराम से 5 से 6 मार्क्स आप ले पाएंगे अगर आपने फॉर्मेट को सही से लिखा। अब आते हैं हम सेक्शन डी को लेकर। यहाँ आपके सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक के जो है रीडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों की तैयारी किस तरीके से करनी है आपको अब हम यह बताते हैं। देखिए, इनमें से हम 24 नंबर को डिस्कस करें, उसके बाद आपका कुछ पैसेज भी आएंगे, जो बुक के पैसेज होते हैं वह आएंगे, उनको आप आंसर आसानी से लिख देंगे तो वहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो है फर्स्ट फ्रेड जो आपकी बुक है उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबरों के, यानी 4 क्वेश्चन 3 नंबरों के पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों को किस तरीके से पढ़ना है, देखिए सबसे बढ़िया आपके पास अभी भी मौका है। आप जो है आपकी बुक का जो है यूट्यूब पर कई वीडियो पड़ी हैं, उनको जो है अच्छी तरीके से देख लीजिए। उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी अगर आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट में से 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 2 आपको करने होंगे, यह भी आपको ध्यान करना है। और ये बुक तो आप जो है मात्र 1 से 2 घंटे भी अगर आप इसमें कोई भी जो जिसने कोई अच्छा सा जिसने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है, आप जो है उनकी वीडियोस भी देख लेंगे तो आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार से एक लॉन्ग आंसर आता है 6 नंबर का इसी बुक में फर्स्ट राइट में से, तो आपको जो है उसकी भी तैयारी अच्छी तरीके से कर लेनी है। यानी अगर आप इतना भी कर लेंगे पेपर में तो आप जो है मैक्सिमम नंबर हासिल कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी, यानी हमने आपको एग्जाम पैटर्न के
साहब बताएगा कि क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना है। यानी सबसे पहले अगर आप होंगे तो रीडिंग कॉम्पिटिशन में आप दो से तीन जो है पैसेज का जो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका ग्रामेटिकल सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग में आप आसानी से फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करने क्वेश्चन, उसके ये 3 से 4 क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं। अभी भी इतना समय है कि आप आसानी से राइटिंग में 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। वहीं लिटरेचर और टेक्स्ट बुक के रीडिंग में, क्योंकि आपके पास मटेरियल इतना मौजूद है, आपके यूट्यूब वीडियो हैं, उसके बाद हिंदी में आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन देख सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, किस तरीके की स्टोरी पूछी गई है, स्टोरी के माध्यम से आपको चीज़ें अच्छी तरीके से पता लग जाएंगी, और उसके बाद जो है आसानी से आप जो है ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका अभ्यास कर सकते हैं। और अब आपसे आखिर में यही है कि आपको जो है मॉक टेस्ट कम से कम नहीं तो 1 या 2 मॉक टेस्ट आपको लगा लेने हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से जितना भी समय बचा है उसको यूटिलाइज कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम आने वाले समय में साइंस की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाले हैं, और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने इस चैनल पर चलाई थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप साइंस की भी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।